हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब बात हो रही है तो इसके देख कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि एक साथ मतलब एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन में जो कॉन्टैक्ट होता है फिर उससे वो पूरी बॉडी को सर्वाइव करते हैं। मतलब ये जैसे कि पहले हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि कैसे लाइफ प्रोसेस होता है। अब ये देखेंगे कि वो लाइफ प्रोसेस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है, वो कंट्रोल जो है और वो जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है ना। तो जब कोऑर्डिनेशन की बात आ रही है तो इसका मतलब भी पता चल गया कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। तो ये जब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ना, वो दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम मेनली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स के बारे में। तो पहले ह्यूमंस का देखेंगे, उसके बाद प्लांट। वैसे तो एनिमल का है, बुक एनसीईआरटी में दे रखा है एनिमल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन मेनली वो ह्यूमन का ही है। तो हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे पूरा और फिर नेक्स्ट एनिमल्स के प्लांट्स के अकॉर्डिंग। तो पहले ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस के अंदर ना एक दो तरीके के सिस्टम है। वो दो सिस्टम से जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो हो पाता है। तो वो दो सिस्टम जैसे कि एक नर्वस सिस्टम पहला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे कि नर्वस सिस्टम क्या है, एक अगर हम इसके यूनिट देखें तो नर्वस का एक यूनिट होगा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होता है कि अब जब न्यूरॉन की बात आई है तो न्यूरॉन देख लेते हैं होता कैसे है। तो ये हमारा न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम का एक यूनिट लिया है हमने न्यूरॉन, ये उसका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि ये साइटोन जिसे हम कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं इसे हम, और इसका ये बीच में न्यूक्लियस, ये पूरा एक्सॉन और लास्ट में है नर्व एंडिंग, है ना। ये जो एक्सॉन है फर्दर आगे जाके डिवाइड हो जाता है और ये है हमारी नर्व एंडिंग। तो और उसके बाद ये जो ऐसे ये टाइप जो स्ट्रक्चर है इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये हमारी पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन एक इसकी यूनिट है, तो ये ना हमारी पूरी बॉडी में एक जाल की तरह फैला हुआ है। मतलब पूरी बॉडी में हर जगह मिलेगा, क्योंकि इसका काम होता है सेंस करना किसी भी चीज़ को, है ना। इन्फॉर्मेशन ले जाना और लेकर आना, ये इसी का काम होता है। वापस आ जाते हैं अपनी कॉपी पे। तो हमने अब न्यूरॉन भी देख लिया, तो अब ये देखना है कि न्यूरॉन काम कैसे करता है। इसका काम जब हमने देखी थी डेंड्राइट्स उसकी, तो डेंड्राइट्स का काम होता है इन्फॉर्मेशंस को लेकर आना। यानी कि जैसे कि वो हमारे पूरी बॉडी में होता है। तो जैसे कि हम अगर देखें तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक हॉट वेसल है, हमने उसको टच किया, अब हमें फील आएगा, कुछ सेंस होगा हमें, है ना, कि गर्म है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए वरना हाथ जल जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो वो उसके बाद जो नर्व है वो दूसरे नर्व को भेजेगा वही इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जानी चाहिए ना, ब्रेन के पास जाएगी तभी तो वहाँ से हमें कोई ऑर्डर आएगा और तभी हम हटाएंगे। अब ऐसे तो हमें पता नहीं, सारा काम क्या करता है, ब्रेन का ही होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर पूरा काम ब्रेन का है ना, ब्रेन ही इसके अंदर सब कुछ करता है। तो अब इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है ना, फिर उसके जो सेंस मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, नर्व सिस्टम जो न्यूरॉन है वो लेकर आ रहा है। तो एक न्यूरॉन से वो जब दूसरे न्यूरॉन में जाती है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में जाती है। यानी कि ये जब जाता है तो वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म में वो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक भेजती है। तो जो नर्वस सिस्टम है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि पहला तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा है वो है PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो CNS है उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। CNS के अंदर एक तो आएगा ब्रेन, दूसरा आएगा स्पाइनल कॉर्ड। और कुछ लोगों को ना ये कन्फ्यूजन होती है कि स्पाइनल जो वर्टिबल कॉलम होता है उसी को ही वो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। जो वर्टिबल कॉलम है वो अलग है। वो जो वर्टिबल कॉलम है वो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, है ना, क्योंकि वो उसके अंदर एक पतली सी मतलब एक बहुत ही नाजुक सी पाइप टाइप की होती है ना। तो वो जो वर्टिबल कॉलम है ना वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है, और वो साथ ही साथ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो दो चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं।
सिर्फ दो चीज़ें होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल। यहाँ पर पेरिफेरल का मतलब कि साइड से, है ना, यानी कि बगल से, आजू बाजू जो नर्वस सिस्टम है उसके मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो बीच में से जा रही है। जैसे कि मान लेते हैं ये हुआ हमारा ब्रेन और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल मतलब कि जो ऐसे साइड से नर्व्स जा रही हैं, है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं, उनको हम कह रहे हैं यहाँ पे पेरिफेरल, है ना। तो वो ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो पेरिफेरल की न्यूरॉन्स है। और सीएनएस यानी कि जो सेंटर है ना, ये दोनों सेंटर में है बिल्कुल हमारी बॉडी के। ब्रेन भी सेंटर में ही है और साथ ही जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सेंटर में है ना। तो ये वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल यानी कि जो साइड में है ना, बाकी जो बॉडी के पार्ट्स के जो न्यूरॉन है वो है ना, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हो गई इनकी बात। तो अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है कि सबसे पहले क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन फिर उसके बाद कुछ डिसीजन लेगा, उसके बाद वो हमें क्या करे, हमें बताएगा कि जी आपको ये काम करना है, वो स्पाइनल कॉर्ड को बताएगा। एक तरीके से ब्रेन हमारी पूरी बॉडी, मान लेते हैं कि हमारी पूरी बॉडी वो एक कंपनी है और उस कंपनी का जो ओनर है वो हेड है, ठीक। अब उसका मैनेजर है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो अब क्या हुआ कि हेड जो कंपनी का, अब कोई भी चीज़ होगी तो कंपनी का जो मालिक है उसके पास जाएगा, फिर उसके बाद वो ऑर्डर देगा मैनेजर को, फिर मैनेजर ऑर्डर देगा एम्प्लॉयज़ को कि जी ये काम आपको करके देना है। तो बिल्कुल सेम वही इसके अंदर भी होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन लाने का काम होता है एम्प्लॉयज़ कह रही हूँ, न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशंस और उसके बाद वो जाएगा ब्रेन के पास। फिर ब्रेन को जो भी करना होगा वो अपना काम बताएगा सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड को। फिर स्पाइनल कॉर्ड अपना जो उसने जो ब्रेन ने जो काम बताया वो काम सौंप देगी हमारे बाकी जो बॉडी के पार्ट्स जो न्यूरॉन्स हैं उनको सौंप देगी, फिर वो हमारी बॉडी का सारा काम करेंगे। तो ऐसे हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो चलता है और ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं एक वेब की तरह, ठीक। तो ये तो हो गया नर्वस सिस्टम की बात। अब दूसरा क्या होता है कि दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारा ब्रेन है, मान लेते हैं ये ब्रेन है, ब्रेन से जो भी इम्पल्सेस जो भी ब्लड वेसल, जो भी वेसल्स निकल रही हैं हमारे ब्रेन से, वो जो हमारे पूरे फेस पर होती है, नेक वगैरह, है ना, तो वो उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन। नहीं, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है एक दूसरा हमारा वो है। तो दूसरा कौन सा है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर एक और चीज़ कि जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन है, तो वो जब जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आता है और जब वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को वो सिग्नल पास करता है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू पास करता है ना, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू वो आगे पास करता है। तो एक बार देख लेते हैं अपना स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। तो यहाँ पर जो हमारा ये है हमारा पूरा एक न्यूरॉन, है ना। तो ये जो यहाँ पर नर्व एंडिंग हो रही है इसकी, तो इस नर्व एंडिंग के ये जो नर्व एंडिंग है और उसके बाद जो दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसकी स्टार्टिंग यानी कि उसका डेंड्राइट, तो नर्व एंडिंग और दूसरे वाले की जो डेंड्राइट्स है उन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स, है ना। उस गैप के बीच में ही वो जो सिग्नल पास हो रहा है फर्स्ट न्यूरॉन टू सेकेंड अदर न्यूरॉन, तो वो उसी बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आ जाते हैं वापस अपनी कॉपी पे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अब इसके अंदर ना कुछ रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं, है ना, जिसे हम 5 सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, पहला तो ईयर, है ना। वो ईयर क्या करता है, हियरिंग, सुनने का काम करता है ना, बैलेंस ऑफ बॉडी, है ना, हियरिंग ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। तो रिसेप्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर। रिसेप्टर्स कौन कौन से, पहला ईयर, है ना, ये क्या करता है, सुनने का काम करता है, हियरिंग। इसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर, है ना, ईयर को कहते हैं हम फोटो रिसेप्टर। तो यहाँ पे ये हो गया फोटो रिसेप्टर। और फिर दूसरा है आइज, है ना। आइज क्या काम करती है, ये देखने का काम करती है ना, सीइंग। और इसको हम कहते हैं, एक सेकेंड, ये ईयर वाला ये फोनो रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर, और दिखने वाला फोटो रिसेप्टर, है ना, फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब कि वही इमेज, है ना, वो देखने वाला है ना। और फिर उसके बाद दूसरा है स्किन, तीसरा है स्किन,
यानी कि जिसे हम टच करके फील कर सकते हैं ना, यानी कि अब उसे जिसे हमें पता चलता है हीट और कोल्ड, यानी कि टच और हीट और कोल्ड का हमें पता चलता है, इसे हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर। और फिर चौथा है नोज़, है ना। हम इसे कोई भी चीज़ सूंघ सकते हैं आसानी से कि जैसे क्या बन रहा है, हम ना कभी ऐसा होता है ना, कभी हम लोग घर में घुस रहे होते हैं और हमें अचानक से स्मेल आती है कि हाँ आज ये चीज़ बना है घर में खाने को स्पेशल, है ना। तो स्मेल, जो स्मेल डिटेक्ट करता है वो नोज़, स्मेल डिटेक्शन। इसको हम कहते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर। और पांचवा है हमारी जो जीभ होती है ना, टंग। टंग का काम क्या होता है? टेस्ट करना किसी भी चीज़ को, है ना, कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर टेस्ट कैसा है, टेस्ट डिटेक्ट करता है ये, डिटेक्शन। और इसे हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये हुए 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। और फिर ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे फिर से अपना जो बाकी का पार्ट्स है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके जो डाउट हैं टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।